गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने सीरीज़ शुरू कर रखी थी राजस्थान जीके की, और इसी के पैरेलल में अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पटवार स्पेशल के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस। दोस्तों, ये जो मैथमेटिक्स की क्लासेस होंगी, ये आपके लिए सब जो टॉपिक वाइज है वो एमसीक्यू बैच लेकर के आएंगे। और ये एमसीक्यू बैच वो वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम के अंदर या तो ज़्यादातर रिपीट हुए हैं या जिनके रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस जो सीरीज़ के अंदर पटवार से रिलेटेड, उसके सिलेबस से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू वगैरह होंगे वो लगभग होंगे शायद आई थिंक 1500 से 2000 के आसपास। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर हर वीडियो के अंदर आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करके और अपने एमसीक्यू को, या जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है या मैथ की जो सब्जेक्ट है वहाँ पे लगभग पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। ये ऑल डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर। हम लोग हमारे यहाँ से पूरी तरह से पूरा एफर्ट करेंगे, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। अगर कोई शॉर्ट ट्रिक से हो रहा है जो आपके समझने लायक है, तो उस हिसाब से आपको समझाने की। और इसके अलावा अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन है वो बेसिक मेथड से हो रहा है, तो हम लोग बेसिक मेथड से ही चलेंगे। रीज़न क्या होता है कि अगर मान लो कि फार्मूला के बेस पर अगर हम लोग चलते हैं, तो फार्मूले बहुत सारे होते हैं मैथमेटिक्स में। अगर हम लोग बेसिक से चले, बेसिक अप्रोच से चलते हैं, तो एग्ज़ाम के अंदर जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारा टाइम मिलता है, और अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी वो काफ़ी टाइम देती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पर अपने को टाइम की कोई कमी नहीं रहती है, कमी रहती है सिर्फ कॉन्सेप्ट की। अगर आपका कंसेप्ट है, भले ही आप स्लो अप्रोच से जा रहे हो, लेकिन आप वहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि आप कोई फार्मूला भूल गए, किसी क्वेश्चन को आपने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश की, और फार्मूला एग्ज़ाम टाइम में अगर दिमाग से निकल जाता है, तो आपके पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर आपने बेसिक अप्रोच से किया है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चनों को बेसिक अप्रोच से सॉल्व करने की। अगर कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व हो रहे हैं और जो इजी गोइंग समझ में आ रहे हैं, उसको हम लोग उसी अप्रोच से वहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। और आज का यह जो वीडियो है वह हमारा परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को है, जिसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी। कौन कौन से उम्मीदवार है? ए है, बी है और सी है। ये बोल रहा है कि ए बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। ये एक चुनाव की बात हो रही है, 3 कैंडिडेट है और ए है वो बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। मान लेते हैं कि बी जो है वो 100 वोट प्राप्त करता है, तो ए कितना प्राप्त करेगा? ए प्राप्त करेगा 150, यानी 50% ज़्यादा। अगर अपन काट देते हैं, 0 से 0 को काट देते हैं और 5 से काट देते हैं, ये 3 और ये 2, तो इनका जो रेशो निकल के आता है वो आता है 3:2। इसके बाद में क्या बोल रहा है? इसके बाद में ये बोल रहा है कि ए है सी को 18,630 वोटों से हराता है। यानी कि ए अधिक है सी से। कितना अधिक है? 18,630 वोटों से। तो 18,630 वोट जो है वो ए के ज़्यादा है। यानी कि ए माइनस सी की अगर बात करें तो वह है 18,630। अब आगे बढ़ते हैं। यह ज्ञात हो कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है। यानी कि जो बी है वो सी से 5% वोट अधिक प्राप्त करता है। अगर मान लेते हैं सी 100 वोट प्राप्त करता है, तो बी कितना वोट प्राप्त करता है? 105। अगर इनको काटे 5 से, तो यह कट जाएगा 20 बार और ये कट जाएगा 21 बार। आगे क्या बोल रहा है कि तुम मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या, यानी कि टोटल जितने मतदाता है उनकी संख्या बतानी है। दिया गया है कि मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट किया है तथा कोई भी वोट अवैध नहीं है। यानी कि 100% अगर वोटिंग मतदाता है तो उनमें से
90% लोगों ने मतदान किया। यानी कि यहाँ पे जितने भी वोट मतदाता निकल के आएंगे जो ए, बी और सी को मिले हैं, उन सब की जो संख्या है वह टोटल के 90% के बराबर है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो सबसे पहले क्या है कि इस तरह के क्वेश्चनों में ए, बी और सी इनको एक सेम रेशो के अंदर लेकर के आना होगा। और सेम रेशो के अंदर अगर लेकर के आना है, अगर मान लो कि 3 कैंडिडेट है, जैसे कि इस वाले केस के को ही लेकर के चल लेते हैं, तो ऐसे वाले केस के अंदर ए और बी का अपने को रेशियो पता है कितना है, 3:2 है। और बी और सी का रेशो पता है अपने को कितना है, 21:20। तो इस वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर करना क्या होता है कि ए को तो यहाँ पे इस तरीके से गुणा कर दो, यहाँ पे चलना होता है अपने को जिगजैग तरीके से, और इसको गुणा कर दो, इससे कर दो, वो बी का रेशो आ जाएगा। इसको गुणा करने पर ए का रेशो आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में गुणा करने पर सी का रेशो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो अगर इस तरीके से अगर अपन बात करें ए की, तो ए का रेशो कितना हो जाएगा, 21 या 63, और 21 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42, और 2 को 20 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 40। तो यानी कि ये जो रेशो आया है, यह रेशो किसका आया है, यह रेशो आ गया है ए, बी और सी का। कितना रेशो आ गया है, तीनों का एक साथ, 63, 42 और 40, ये तीनों का रेशो आ चुका है। अब यहाँ पर अपने पास में तीनों का जो एग्जैक्ट रेशो है वो आ चुका है। अब इन्होंने एक चीज़ दे रखी थी अपने पास में कि 18,630 वोट ए से, ए के ज़्यादा है सी से। तो यानी कि ए के अगर रेशो वाइज देखें तो रेशो वाइज ए और सी में कितना अंतर है, ए और सी के अंदर रेशो में अंतर कितना है, 23 का अंतर है, 23 का अंतर है। तो जो 23 की जो वैल्यू यानी कि जो 23 का रेशो है उसकी वैल्यू कितनी है, 18,630। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी, एक रेशो की वैल्यू होगी 18,630/23। सही है। देखो इसको काटते हैं, ये कट जाएगा 23, 8, 184, और यहाँ से गया 2, तो 23 एकम 23 और 0, यानी कि ये कट जाएगा 810 बार कट गया। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 810। तो टोटल रेशो अपने पास में कितना है, वो इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करने पर टोटल रेशो कितना निकल करके आ जाएगा अपने पास में, वो आ जाएगा, एक बार जोड़ लेते हैं, 63, 42 और 40, कितना हो गया, 5 और 14, 145। तो 145 जो है वह इनका टोटल निकल करके आ गया है। तो यानी कि अगर एक की वैल्यू 810 है तो 145 की वैल्यू फिर कितनी होगी, 145 की वैल्यू होगी 810 को गुणा कर देंगे 145 से, तो ये निकल करके आ जाएगी टोटल वैल्यू 145 की, जो इनका रेशो है। लेकिन इनका रेशो है वो टोटल मतदाताओं के कितने प्रतिशत के बराबर है, 90% के बराबर है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये कुल मतदाताओं के 90% के बराबर है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 90% की वैल्यू, तो 90% की वैल्यू कितनी होगी, 810 गुणा 145, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, इसमें डिवाइड कर देंगे 90 का, और उसके बाद में ये पूछेगा कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। समझ में आ गई, ठीक है। 0 से 0 को काट देते हैं, 9 को इससे काट देते हैं, कितने, 9 9 है 81 और 0। इनको आपस में अगर गुणा करते हैं तो गुणा करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 1,30,500। तो ये अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो इस तरीके से हमारे ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक छोटे शहर की जनसंख्या 9,26,100 है और 5% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या थी x थी, वह 5% की दर से हर बार बढ़ती है, तो यानी कि पहले वर्ष उसकी जनसंख्या हो जाएगी 105/100, दूसरे वर्ष भी इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 105/100,
100 और बराबर में ये कितनी दे रखी है 9,26,100। तो ये पूछ रहा है वर्तमान के अंदर। अगर इसको काटे 5 से नीचे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 21 और 20, और इसको दोनों को आपस में काटे तो ये भी हो जाएगा 21 और 20। 21 को इससे काटते हैं तो ये हो जाएगा 21 4 84, और कितना बच गया 8, तो 21 4 84 फिर 2 बच गया, और 21 एकम 21 और ये 00। ठीक है, उसके बाद में इसको फिर से काटते हैं 21 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 जो ना 42, ये 2 बार कट गया और 2 बच गया, यहाँ से 1 आ गया, तो 21 एकम 21 फिर 00। ये इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये तो हो गया 400, तो यानी कि ये हो गया x बटा 400 बराबर में 2100। ये उधर की साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 84, और जीरो कितनी है 40, तो ये अपना आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8,40,000। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो विद्यार्थी है x और y एक परीक्षा के अंदर सम्मिलित हुए। ठीक है, x ने y के अंकों से 9 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिए, यानी कि जो x माइनस वाई है वह आ गया है 9। ठीक है, x के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% है, यानी कि अगर यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 9, यानी कि जो x के जो नंबर है वह y से 9 अधिक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर y के मार्क्स y है तो x के कितने हो गए y प्लस 9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि x के अंक यानी कि y प्लस 9 की बात कर रहा है, दोनों के अंकों के जोड़ का 56% है, तो y प्लस 9 यह बराबर होगा इन दोनों का जोड़। इन दोनों का जोड़ कितना होगा y प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 9, इसका कितना हो गया 56%, इसके बराबर है। यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी तो y के नंबर भी आ जाएंगे और x के नंबर भी आ जाएंगे। तो बस ये सोल्व करना है। अब देखो 100 को इधर की साइड भेज देते हैं, तो ये तो कितना हो गया 100y प्लस 900, और 56 को इधर की साइड से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 112y, और प्लस में ये हो जाएगा अपना 56 इंटू 9 कर लेते हैं, तो 9 छकी 54, हासिल की 5, 9 5 45 और 5 50। ठीक है, अब 100y को इधर की साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे तो कितना बच गया 12y। 504 को इधर की साइड ले आते हैं तो ये माइनस में बदल जाएगा, तो कितना बच गए यहाँ पे हो जाएगा 6 9 और 3, तो यानी कि 12y बराबर कितना हो जाए 396, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 12 का, 12 36, 12 36, तो 33 आ गया। तो यानी कि जो y की वैल्यू है वो तो आ गई है 36। अगर y की वैल्यू 36 आ गई है तो x की वैल्यू कितनी थी y प्लस 9, तो y प्लस 9 यानी 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 कितना हो गया अपना, सॉरी ये 33 है, ये 33 है, और 33 प्लस 9 कितना हो गया 42, यानी कि x की वैल्यू तो कितनी हो गई, x के जो मार्क्स है वो कितने हो गए 42, और y के मार्क्स कितने हो गए 33। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया C। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि x में x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम में से परिणाम का 5% घटाया जाए तो x का मान क्या रहेगा। देखो सिंपल सा है, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको सिंपल सा इस तरह कर देना चाहिए कि जैसे कि पहले एक ही संख्या में अगर एक बार जोड़ रहे हैं या एक बार घटा रहे हैं या दोनों बार घटा रहे हैं या दोनों बार जोड़ रहे हैं, तो उसमें सिंपल सा फंडा एक फार्मूला याद रखिए कि जो रिजल्टेंट जो परिणाम निकलेगा वो निकलेगा a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइड बाई 100। अगर कहीं पे घटाने वाली बात आ रही है तो वहाँ पे आप माइनस का साइन लेकर के चल सकते हो,
और माइनस के साइन के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये परसेंटेज जो वृद्धि या कमी आ जाती है, वृद्धि या कमी, तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसकी बात करें तो देखो पहले तो ये 5% जोड़ रहा है, तो यानी कि रिजल्टेंट अपन प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालते हैं, तो 5% को तो अपन ने जोड़ दिया, और फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि परिणाम में से ये क्या कर रहा है, 5% घटा रहा है, तो यानी कि माइनस का 5% कर दिया, और फिर प्लस में यहाँ पे एक बार तो प्लस का 5 और एक बार माइनस का 5, डिवाइड बाई में 100। तो देखो ये तो हो गया 0, और यहाँ पे ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 25/100 यानी कि 1/4, यानी कि माइनस का 0.25। तो ये माइनस का 0.25 जो है वह है माइनस का, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कमी होगी। तो ये इसका रिजल्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर ये माइनस में। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी मशीन का जो मूल्य है वह 10%, जो अवमूल्यन 10% प्रति वर्ष होता है, यानी कि ये 10% की रेट से हमेशा कंटिन्यू गिर रहा है। 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था और वर्तमान में इसका मूल्य इतना है, तो क्रय मूल्य इसका क्या होगा। अगर मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य x रुपये रहा होगा, अगर यह 10% की दर से कम हो रहा है, यानी कि 90/100 हो रहा है, तो यह कितनी बार चल रहा है, 3 बार चल रहा है। ये 90/100 बराबर में इसका प्रेजेंट में कितना हो गया, 8748, ये हो गया। देखो 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 1 9 से इस बार काटते हैं, 9 81, यहाँ पे बच गया 6 7 9 63, और उसके बाद में 1 और 2, फिर से एक बार 9 से काटते हैं, 9 1 9 और 9 8 72, फिर से एक बार 9 से काटते हैं, 9 1 9 9 2 18। तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई में ये ऊपर की साइड चला जाएगा, कितने 0 1 2 और 3, 1 2 3, तो टोटल कितना हो गया 12,000। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12,000। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एक शहर की जो जनसंख्या है वो 3 लाख है, इसमें 180 पुरुष है और जनसंख्या का 50% शिक्षित है और 70% पुरुष शिक्षित है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी हुई। देखो यहाँ पे कितने हैं, 3 लाख वो है टोटल जनसंख्या, इनमें से डिवाइड कर देते हैं पुरुषों को, पुरुष कितने हो गए 180, ठीक है। उसके बाद में जो बचे हैं वो महिलाएं होंगी, तो इनकी महिलाएं कितनी हैं 120। अब ये क्या बोल रहा है, जो 50% जो जनसंख्या है वह शिक्षित है, तो यानी कि जो शिक्षित जो जनसंख्या होगी वह 50% होगी, 50% कितना है 1,50,000। अब ये क्या बोला कि 70% पुरुष शिक्षित है, यानी कि अगर 70% पुरुष शिक्षित है इनमें से, तो 30% पुरुष ऐसे होंगे जो अशिक्षित होंगे, ठीक है। तो इसका अपन निकाल लेते हैं अशिक्षित लोगों की संख्या 30% की, तो 30% में 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, इसको गुणा करते हैं 58 54, तो 58 54 कितने 0 हो गए, 3 0 हो गई, 1 2 3, तो यानी कि 54,000 जो पुरुष है वो क्या है अशिक्षित है, और अशिक्षित जो टोटल संख्या वो कितनी है 1,50,000। तो इसको कर देते हैं इसमें से माइनस, तो यानी कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं 54,000 को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3 0 जाएगी, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 9, यानी कि 96,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना 96,000। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, ठीक है साहब, कितने प्रतिशत अंक चाहिए 35%। उसने 650 अंक प्राप्त कर लिए और 50 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि अगर उसके 50 नंबर और आ जाते थे तो वो कितना हो जाता है 35% हो जाता। तो 650 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 700 हो गया, तो यानी कि जो 700 नंबर है वो किसी संख्या का 35% है, ठीक है। तो ये बोल रहा है पूर्णांक कितने, सिंपल है, x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखो इसको डायरेक्टली काट लो 700 को 35 से, तो ये कट जाएगा 35 दूना 70 0, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 2000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 2000। देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करनी है, देखो हाल फिलहाल हम लोग SSC CGL या बैंक के पीछे नहीं पढ़ रहे हैं, तो कैलकुलेशन इतनी हार्ड या टफ नहीं चाहिए अपने को।
लेकिन अगर बेसिक सी कैलकुलेशन भी अगर अपने को करनी है तो थोड़ी बहुत चीज़ों का एक ध्यान रखना। एक तो 20 तक के पहाड़े याद कर लो कैसे भी करके, 20 तक के पहाड़े याद कर लो, 15 तक के क्यूब याद कर लो, और एटलीस्ट 25 से या 30 तक के है ना जो आप स्क्वायर्स याद कर लो कैसे भी करके। एग्ज़ाम के अंदर यकीन मानना वो आपको इतना बेनिफिट देंगे, आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया और कितना जल्दी सॉल्व हो गया। वो आपका टाइम भी बचाएगा, प्लस में आपका जो स्ट्रेस लेवल जो हाई होता है एग्ज़ाम के अंदर वो भी कम करेगा, और मैथ में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता जाएगा। तो इस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। जो बेसिक चीज़ें हैं वो जैसे कि मान लो 20 तक के तो पहाड़ी याद कर लो, और 15 तक के आपका जो घन है क्यूब है वो याद कर लो, और इसके अलावा अगर हो सके तो जैसे कि 30 या 40 तक वो आप वर्ग याद कर लो, यानी कि स्क्वायर्स याद कर लो। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम बचाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या है 3 वर्ष पहले कितनी थी, 50,000 थी। अब क्या बोल रहा है कि उसके पश्चात यह वर्ष में 5% की बढ़ोतरी होती है और दूसरे वर्ष में महामारी के कारण 10% घट जाती है और तीसरे वर्ष में वापस से बढ़ जाती है 4%। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखो इन्होंने पूर्व की जनसंख्या दे रखी है, तो पूर्व की जनसंख्या को हम लोग लिख देते हैं पहले तो 50,000। सबसे पहले क्या होता है कि 5% की वृद्धि होती है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 105/100। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, तो यानी कि 90/100, और तीसरे वर्ष ये 4% बढ़ जाती है, यानी कि 104/100। इसका रिजल्ट अपने को निकालना है। तो ये क्या पूछ रहा है, वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है। तो वर्तमान जनसंख्या निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, इनको काट देते हैं, जो काट रहे हैं, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, और इसको भी काट देते हैं 21, और ये हो जाएगा 20, और ये 3 0 यहाँ से उड़ा देते हैं, और क्या कट रहा है, इसको काट देते हैं यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 52। अब सिंपल सा है, इनको क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने पे इसका आ जाएगा रिजल्ट। तो इसको एक बार गुणा करके देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 21 5 कितना होता है, 21 5 105। तो ये तो हो गया 105 और 1 0 ये वाली हो गई। इन दोनों को एक बार देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, छोटी छोटी संख्याओं को पहले गुणा कर लेते हैं। चलो एक बार इनको 52 को गुणा कर लेते हैं 105 से, 105 × 52 कितना हो गया, 5 दूनी 10 2, और ये हो गया 50 25, और उसके बाद में 5, ये कितना हो गया 0 6 4 5। इसको फिर गुणा कर लेते हैं 9 से, ये कितना हो गया 0 9 छकी 54, और 5 9 चौक 36, और 5 कितना हो गया 41, 4 9 पंजे 45, और 4 49। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया 49,140। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए बढ़ते हैं। देखो कुछ के क्वेश्चंस में क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक्स भी चलती है। इस क्वेश्चन के अंदर भी शॉर्ट ट्रिक चल जाएगी, जिसके अंदर जो 3 बार चेंजेस वगैरह होते हैं उस हिसाब से। लेकिन वो चीज़ें क्या होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और एग्ज़ाम के अंदर मान लो कि उससे अगर परसेंटेज पॉइंट में आती है, जो डिफरेंस है बढ़ोतरी है या कमी है, तो वो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत हेक्टिक हो जाएगी, और एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि उस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे बेटर है भले ही जो कैलकुलेशन वगैरह है वो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप दोबारा अप्रोच करके उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट ट्रिक पे जाओगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कई बार रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक्स कई बार दिमाग से निकल जाती है। तो उस सिचुएशन के अंदर ध्यान रखना कि हमें क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि आज का जो कंपटीशन ऐसा है, एक एक क्वेश्चन पे हज़ारों स्टूडेंट आते हैं, और उन हज़ारों स्टूडेंट से ऊपर अपने को जाना है और अपना रैंक बनानी है और सिलेक्शन लेना है। तो इसी
भी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 80 का कितना प्रतिशत 80 है। देखो, अगर किसी संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है और वही संख्या है तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखो कि वो 100% ही होता है, लेकिन इसको सॉल्व करके भी अपन देख लेते हैं। यह पूछ रहा है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। तो देखो 80 से तो 80 कट जाएगा, 100 पर की साइड चला जाएगा, कितना आ जाएगा 80%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 80%। हमारा अगला क्वेश्चन है एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। 16 के अंदर 1500 थी, 1800 में अंदर लक्ष्य पूर्ति हेतु कितने विद्यार्थी होंगे। तो देखो इन्होंने क्या किया है कि 2016 के अंदर, तो 16 के अंदर 1500 थी, तो यानी कि स्टार्टिंग में अपन ये मान लेते हैं कि 1500 विद्यार्थी थे। तो 16 के बाद में 17 में और 18 में 2 बार वृद्धि हो गई, तो 2 बार वृद्धि होगी तो 110 हो गई जनसंख्या, और दूसरी बार में भी 110% हो गई। और इसका क्या निकालना, अपने को रिजल्ट निकालना है। तो 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, और ये 2 0 को अपन काट देते हैं, यहाँ पे काट देते हैं। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। देखो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5, 6 और 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो हो जाएगा 5, 11, 7, 8 और 1। इसका जाएगा 18, 55। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया 18, 55। हमारा अगला क्वेश्चन है 1/2% को दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि डिवाइड में 100 करना है। तो यानी कि 1/2 को ये लिख सकते हैं 0.5, तो 0.5 की डिवाइड में कितना करना है 100। अब देखो यहाँ पे 0.5 तो पहले से ही है, अगर ये 2 0 नीचे से हटानी है तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में या इस संख्या से पहले 2 0 लगा देनी है। तो सिंपल सा है, देखो 5 है, पॉइंट है, अब ये नीचे जितनी 0 हटानी है उतनी ऊपर 0 लगा दो, 1 और 2। ये आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.005। अगला क्वेश्चन है किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि वह संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 10%, पहले वर्ष में बढ़ती है, दूसरे वर्ष में घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद में वृद्धि या कमी क्या होगी। वही अपना A+B वाला फार्मूला लगा देते हैं। पहले प्रतिशत में पहले वर्ष में बढ़ोतरी हो रही है, दूसरे में क्या हो रही है कमी हो रही है। तो A+B माइनस A इंटू B डिवाइड बाय में 100, वो फार्मूला था ना, ध्यान है, A+B प्लस A इंटू B डिवाइड बाय में 100। ये मैंने डायरेक्टली कर दिया है क्योंकि देखो वही बात है कि फार्मूले कुछ एक बेसिक ध्यान रखने पड़ेंगे जो आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी कर दे। और दूसरी चीज़, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो आप कई जो स्टेप है उनको स्किप कर जाओगे आसानी से। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है। और यहाँ पे भी जो B है यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का रहता है, लेकिन अगर माइनस का गया तो फिर यहाँ पे जो प्लस इंटू माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली माइनस कर दिया। अब देखो 10 से तो 10 कट गया, माइनस का साइन रह गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कमी होगी। अब कमी कितनी होगी वो भी देख लेते हैं। तो देखो 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो यानी कि माइनस का 1% की क्या हो गई कमी हो गई। और जो 1% है वो 2500 का कितना हो गया 25। तो 25 सदस्यों की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 65% उसी संख्या के 35% का अंतर 22.20 है, तो उस संख्या का 50% कितना होगा, यानी कि उसका आधा बोला है इसने। तो अब ये क्या बोला कि किसी संख्या के 65% और उसी संख्या के 35% का अंतर कितना है 22.20। तो उस संख्या का हाफ, यानी कि ये क्या पूछ रहा है x/2 की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो x कॉमन आ रहा है उसको निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई 100 भी कॉमन आ रहा है निकाल लिया। अब ब्रैकेट में क्या बचा है 65 माइनस 35, 65 माइनस 35 कितना होता है 30 होता है, बराबर में कितना 22.20। 1 0 से 1 0 गई, 3 से इसको काटते हैं तो कितना हो गया 7 21 पॉइंट और 4 3 12 7.4, और फिर ये 0 इधर साइड चली जाएगी 0, यानी कि ये कितना हो गया 74। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 74। तो x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37। आंसर क्या हो गया B।
अगला क्वेश्चन है, एक आयत की जो लंबाई है उसके अंदर 20% की वृद्धि होती है और चौड़ाई के अंदर 20% की कमी होती है, तो क्षेत्रफल के अंदर कमी है वृद्धि। इसमें वापस से वही a+b वाला फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि जो आयत का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो निकाला जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है जहाँ पे दो वेरिएबल्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस सिचुएशन के अंदर आप a+b वाला फार्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। तो इसके अंदर देखो एक बार में वृद्धि हो रही है, एक बार में कमी हो रही है, तो वापस से 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 इंटू 20 बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, 20 से 20 गया और माइनस का कितना आ गया 4%। तो 4% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के अंदर छात्रों की संख्या हर एकांतर वर्ष के अंदर क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी होती है, यानी कि एक वर्ष वृद्धि होगी तो एक वर्ष कमी होगी। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई थी, ठीक है, तो 2003 वर्ष 2003 में वर्ष 2000 तुलना में कितने वर्ष की कमी हुई या वृद्धि हुई। देखो इसको डायरेक्टली अगर आप चाहो तो फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन हम फार्मूले से ना करके बेसिक मेथड से करेंगे। बेसिक मेथड के अंदर जैसे कि मान लो कि पहले वर्ष 100% थी, तो इसने क्या बोला कि 2000 के अंदर वृद्धि होती है, यानी कि 110/100। उसके बाद में फिर कमी होगी 90/100, उसके बाद में फिर वृद्धि होगी 110/100। सिंपल, 1 जीरो से 1 जीरो काटते चलो, ये कट गई। उसके बाद में 2 जीरो को यहाँ से उड़ा दिया, अब बचती है अपने पास में 1 जीरो। तो यानी कि जो भी संख्या आएगी वो आएगी पॉइंट में। ऑप्शन में देखते हैं तो सभी के अंदर एक एक पॉइंट इंक्लूड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपस में गुणा करते हैं, 11 गुणा करते हैं 9 से, कितना आ गया 99। 99 को गुणा करते हैं फिर इस वाले 11 से, तो ये कितना हो जाएगा 9, 18 और ये कितना आ गया 10, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि एक जीरो नीचे की साइड आ रही है, तो उसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। यानी कि जो रिजल्ट जो आ रहा है वह आ रहा है x का, यानी कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू है उसका 108.9, यानी कि जो वृद्धि है, अगर मान लो स्टार्टिंग के अंदर जैसे कि अपन ने ली थी 100% ली थी या 100 ली थी मार्क्स, तो अगर 100 को अगर इसमें से माइनस कर दे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 8.9% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो 8.9% की वृद्धि कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 105 विद्यार्थियों की कक्षा में 3 विषयों जैसे गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में प्रत्येक विद्यार्थी में कम से कम एक ही विषय पढ़ता है। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वेन डायग्राम के अंदर सबसे पहले क्या है कि देखो आप इस तरीके से कुछ बना लो इनको, ये चीज़ हो गई और ये चीज़ हो गई। देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो विद्यार्थी है यहाँ पे मान लेते हैं कि ये गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, ये गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और गणित को मैं मैथ से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये जो विद्यार्थी है ये क्या नाम से मैथ भी पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं। ये जो विद्यार्थी ये दोनों पढ़ने वाले हैं, मैथ और गणित। और ये जो विद्यार्थी है ये भी क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और ये जो बीच वाले हैं ये है वो विद्यार्थी जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। इसको मान लेते हैं अपन एक्स डिनोट कर लेते हैं हाल फिलहाल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसको जैसे कि अपन ने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको जेड मान लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं आगे कि गणित में पढ़ने वाले विद्यार्थी है 47। अब 47 कौन कौन से, ये ध्यान रखना, 47 गणित पढ़ने वाले हैं। गणित पढ़ने वाले यानी कि ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये सभी को मिला करके 47 है। उसी तरीके से भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ने वाले 50 है, फिजिक्स के अंदर ये वाले 50 है और जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो 52 है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसके अंदर वो स्टूडेंट भी है जो 2 बार पढ़ने वाले हैं या 3 बार पढ़ने वाले हैं, वो सारे बच्चे इनमें रिपीट हो रहे हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 105 विद्यार्थियों में से ये जो विद्यार्थी है ये इन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। अगर मान लो कि इन सबको मैं टोटल को जोड़ दूं और जोड़ करके 105 को इसमें से घटा दूं, तो अपने पास में केवल वो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जो या तो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब देखो इनको तीनों को जोड़ते हैं। पहला है 47 मैथ का और फिजिक्स का कितना है 50
और रसायन विज्ञान का कितना है 52। ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 5 और 5 10 और 4 14 149। अब अपने पास में टोटल विद्यार्थी कितने थे 105। तो 105 को इसमें से घटा देता हूँ तो कितने हो गए ये 4 और 4 यानी कि 44। 44 ऐसे विद्यार्थी है जो या तो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और या फिर 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले विद्यार्थियों की यह संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या दिए। 16 जो विद्यार्थी है वो क्या पढ़ते हैं मैथ, गणित और भौतिक विज्ञान। तो यानी कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16। उसके बाद में 17 कितने गणित और रसायन विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान इनकी कितनी है 17 है इनकी संख्या। और इसके बाद में इसने कह दिया 16 भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, यानी कि इसकी संख्या है 16। ठीक है, इनकी संख्या आ गई। और इनके अंदर ये जो 16 है, जैसे कि ये जो 16 ये इसके अंदर ये वाले हो जाएंगे टोटल, इसके अंदर ये वाले 16 हो जाएंगे और ये जो 17 है इसके अंदर भी x इंक्लूड हो रहा है। अगर देखो इनको सेपरेटली अगर इनको काउंट करना हो तो सेपरेटली कैसे काउंट करेंगे। एक बार तो मान लेते हैं कि ये अपन ने ले लिया इसको 16, अब 16 के अंदर क्या है x भी इंक्लूड है, तो एक बार तो इसको इंक्लूड कर लेते हैं। और इसमें से जैसे 17 में से अगर इस x को घटा देते हैं तो सिर्फ इतना बड़ा पोर्शन आ जाता है। और इसी तरीके से अगर 16 में x घटा देते हैं तो ये सेपरेट वाला पोर्शन आ जाता है, क्योंकि एक बार अपन ने काउंट कर लिया, एक ही बार काउंट करना है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि इनका जो टोटल है वो अपने पास में दिया हुआ 44 है, तो अपने पास में इस x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कितना हो गया 16। अब देखो इसमें क्या है 16 और प्लस में 17 माइनस x, और ये क्या हो गया प्लस में 16 माइनस x। इसकी संख्या कितनी है अपने पास में 44 है। ठीक है, तो ये तो अपने हो गया ये जो सेपरेट जो पोर्शन चल रहे थे वो। और प्लस में अपने पास में क्या है कि ये तो वो संख्या होगी जो केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक x यहाँ पे जुड़ेगा जो अपने पास में ये तीनों सब्जेक्ट है उनको पढ़ने वाले, यानी कि इनको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन यहाँ पे एक प्लस कर देते हैं तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने वालों की, क्योंकि ये तो संख्या होगी केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने वालों की, केवल 2 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक संख्या x जोड़ देते हैं जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। देखो एक x से एक x कट जाएगा और इन तीनों का टोटल कितना हो गया, इन तीनों का टोटल हो गया है 16 दूनी 32, 16 × 48 1 49, तो 49 माइनस x बराबर में 44। ये x की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। तो ये क्या पूछ रहा है कि तीनों विषयों के अंदर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो यानी कि ये जो बीच वाले की संख्या पूछ रहा है, तो बीच वाले की संख्या अपने पास में कितनी निकल करके आएगी 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा A, यानी कि 5। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है वो ही सेम रिपीट हुआ है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछ ले कि उन विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी जो केवल 2 विषय पढ़ते हैं, यानी कि 2 या 3 विषय अपने पास में पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं। अपने पास में टोटल विद्यार्थी है 44 और ठीक है, देखो उनकी संख्या है 44। अब अगर बात करें, देखो ये जो पहला वाला है कौन कौन से फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले की संख्या कितनी है 16। इसमें से अगर अपन 5 घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं, तो केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या जाएगी। तो ये कितने आ गया 11 आ गया। इसमें से भी अगर अपन घटा देते हैं किन की संख्या 5 की संख्या, तो ये वाला एरिया आ जाता अपने पास में। तो 16 माइनस 5 कितना हो गया 11। और इसमें से भी अगर अपन 5 घटा देते हैं 17 माइनस 5 कितना आ गया 12। तो इन तीनों का जो टोटल है वो आएगा केवल और केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले। तो इनका टोटल कितना हो गया 11 + 11 22, 22 और 12 हो गया अपना 34। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34। तो इस तरीके से इसका ये 34D आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपये खर्च करता है और अपनी आय का
12.5% की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखो ये तो कितना बता रहा है, ये खर्च बता रहा है, और उसकी जो आय है, आय का इतना प्रतिशत बचत कर रहा है, इनकी बचत कितनी कर रहा है 12.5%। ठीक है, तो उसका जो खर्च है वो खर्च कितना हो जाएगा, 100 में से 12.5% गए तो कितने हो गए 87.5%। तो किसी संख्या का 87.5% वो बराबर है 875 के, तो उसकी आय कितनी होगी। सिंपल है, देखो इस जीरो को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे इसको काट देते हैं, आपस में एक एक बार कट गया, तो x बराबर में कितना आ गया 1000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बी। अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी एक आयत की लंबाई को 10% से बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 10% से घटाया जाता है, तो नए आयत का क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। वही वाला क्वेश्चन जिसमें a+b वाला फार्मूला लग जाएगा। तो एक बार तो बढ़ा देते हैं और एक बार घटा देते हैं, -10 × 10/100। इससे तो ये गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, माइनस का 1%, यानी 1% की क्या होगी कमी होगी। इसका करेक्ट आंसर क्या है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, केले की कीमत को 20% घटाया जाता है और उसी राशि में 10 में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं, तो एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी। ठीक है, देखो मान लो कि पहले जो कीमत थी वो 100% थी, घटाने के बाद में उसकी दाम कितने हो गए 80 रुपये हो गए। ठीक है, ये तो हो गई प्रारंभिक और ये हो गई वर्तमान। ठीक है, अब अगर मान के चलो कि 80% को अगर 100% बनाना हो तो कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट लगेगा। आप सोचोगे 20 का, नहीं, देखो 80 को 100 बनाना है तो अंतर कितने का है 20 का, तो जो 20 है वो 80 का कितना प्रतिशत होगा 25% होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो 10 रुपये है, तो 10 रुपये के अंदर जो 25% है वो कितना है वो देखना है अपने को। अब देखो यहाँ पे जो 80 है, 80 को बनाया कितना 100, यानी कि कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ 25% का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें कि जैसे कि यहाँ की पे कोई वैल्यू थी x, तो x की का 125% वो किसके बराबर हो गया 10 के बराबर हो गया। ये कितना हो गया 5, 4, 25 से काट देते हैं, ये हो गया 4, ये कट गया 2, तो यानी कि x बराबर में कितना आ गया 8। तो जो x की जो वैल्यू थी वो कितनी थी पहले 8 थी, यानी कि जो रिमेनिंग है वो कितनी बच गई। तो इसको एक बार देखते हैं कि जो 80%, इसने ये कहा है कि जो प्रारंभिक के अंदर जो 10 रुपये लिए थे उसी 10 रुपये को ये वापस से यूज में ले रहा है। तो यानी कि प्रारंभ के अंदर जितने थे, जैसे कि 10 रुपये थे, अगर जैसे कि मान लो कि पहले 100 रुपये थे, 100 रुपये से उसने बनाए 80 रुपये, 80 से इसको वापस बनाने तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि जो 25% है उसकी वैल्यू जो है वह वो इक्विवेलेंट होगी बढ़ी हुई वृद्धि के। यानी कि जो बढ़ी हुई वृद्धि है, यानी कि अगर 10 की बात करें तो 10 की जो 25% है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.5 रुपये, और 2.5 रुपये के अंदर कितने केले अधिक खरीद रहा है, ये है 5 केले। यानी कि एक केले की कीमत कितनी हो जाएगी, एक केले की कीमत हो जाएगी 2.5 डिवाइड बाई में 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2 रुपया। तो 1/2 रुपया मतलब 50 पैसे। तो इसको कुछ इस तरीके से देखना है, ध्यान रखना ये एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा सा जैसे एनेक्सियस वाली या सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा आराम से डील करना है और अपने क्वेश्चन को सही करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। यानी कि अगर x मान लेते हैं, x का 200% कितना है 90 है, तो यानी कि x कितना होगा 45। तो ये क्या बोल रहा है कि 45 का 80% कितना होगा, तो यानी कि 45 का 80% कितना होगा। 0 से 0 काट देते हैं, 5 से इसको काटते हैं 2 बार और इसको काटते हैं 9 बार, 2 से इसको काटते हैं 4 बार, 9 चौक 36। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अनिल अपनी आय का 84% खर्च करता है और 24 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय, देखो अगर 84% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, 16%। तो x का 16% वो किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो ये बोल रहा है कि उसकी मासिक आय, यानी कि पूछ रहा है x की वैल्यू। तो देखो 8 से काटते हैं, 8 से 24, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 से इसको काटते हैं 50, तो x बराबर में कितना हो गया, 150। तो इसकी मासिक आय कितनी होगी, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती है, उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी कितनी थी। मान लेते हैं 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या x थी, तो ये 5% की वृद्धि से बढ़ रही है, तो यानी कि 105/100, फिर वापस से 105/100 बराबर में कितना है, 74970। इसको अगर काटते हैं तो देखो 5 से काट देते हैं, इसको भी 5 से काट देते हैं, 0, इसको काटते हैं 21 को इससे, तो 21 को काटेंगे तो कितने हो जाएगा, 21 3 63, कितना आ गया 1 और 1 9, और फिर काटते हैं 5 बार, 21 5 105, 4 और 1 और 7, ये कट जाएगा 7 बार 21 से। उसके बाद में ये 0 एज इट इज आ गई। उसके बाद में फिर से 21 काट देते हैं, 21 एकम 21, कितना बच गया, यहाँ पे ये आ गया 4 और 1 और 7 0, तो इसको ये कट जाएगा 7 बार, तो 170। 170 को गुणा कर देते हैं इनसे 400 से, तो यानी कि x बराबर में 170 गुणा 400, तो यह कितना हो जाएगा, देखो इसमें क्या है 3 0 आ रही है और 3 0 अपने सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो देखो इसको डायरेक्टली थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं यहीं पे। तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है, BODMAS, तो बोर्ड मास के नियम ब्रैकेट हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। 24 दूनी 48, 24 थी 24 दूनी 28, 24 थी 42, और ये +2 चल रहा है, तो माइनस का ही है ये 42, तो 42 में से माइनस के 42 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 में से ये 69 में से 40 घटा देंगे, तो 69 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 29। नीचे की साइड करते हैं, ये कितना हो गया 45, ये कितना हो गया 25। 45 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 45 में से 25 गए तो 20, ये कर देते हैं माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, ये पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, तो 1.45, इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिवीजन वाला दे रखा है, तो एक बार इसको 13 से काट देते हैं, सबसे पहले डिवीजन और फिर बाद में मल्टीप्लाई। तो 13 से इनको आपस में काटते हैं, 13 दूना 26 और 13 दूना 26, और यहाँ पे कितना बच गया 26 के बाद में 5 13 चौक 52 0, फिर वापस से 2 से काट देते हैं, ये आ गया 120। तो यानी कि 120 प्लस में 13 39 390, और कितना आ गया ये 0 11 और 5 510, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 510। तो इस तरीके से आज के हमारे यह 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे के जो 25 क्वेश्चन है वो लेते हैं और इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे सारे टॉपिक हम लोग धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।